माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज से हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज सेकेंड लेक्चर की क्लास है जिसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगी ये डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, और इसमें PYQ भी करवाऊंगी मैं। इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछा गया है वो सारी चीज़ें। आप लोग क्लास को बस ध्यान से पढ़ते रहिए, सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट क्या हुआ, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओके, जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। अभिप्रेरणा प्लस अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस इक्वल टू उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है। इसमें परिवर्तन क्या होता है, प्रोग्रेसिव चेंज इज इक्वल टू डेवलपमेंट। ओके, ये हो गया आपका। ठीक है, ये भाई हम लोग सबसे पहले समझते हैं विकास क्या है। विकास क्या है, विकास हम एक सरल भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो इसे बोल सकते हैं जैसे कि जब बच्चा छोटा से बड़ा होता है और नई नई चीज़ें सीखता है, यू उसे ही डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, जब कोई बच्चा, सबसे पहले जब देखते होंगे आपके घर में बच्चे होंगे, छोटे बच्चे, तो उसमें सबसे पहले बच्चा क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले रेंगना सीखता है, फिर वो घुटना के बल चलना सीखता है, फिर वो खड़ा होता है ऐसे, और फिर दौड़ता है ना। ऐसा नहीं है ना कि कोई बच्चा पैदा हुआ और अचानक से चलना सीख जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो उसे ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग विकास कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये जो मैं नोट प्रोवाइड करवा रही हूँ अपने खुद के हैंड रिटेन नोट है, इसे आप लोग अपने नोटबुक में कॉपी पेन लेके बैठे और नोट करते रहें। ठीक है, जैसे पॉइंट है यहाँ पे, विकास, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि वृद्धि जो है, ग्रोथ के बारे में पिछले क्लास जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके प्लीज़ देख लें। तो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। ठीक है, विकास में ऐसा नहीं कि वृद्धि का कंपलसरी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वृद्धि में क्या देखे थे हम लोग, वहाँ पे बॉडी में एक्सटर्नल चेंज होता है जो हमें दिखाई देता है, मेजरेबल होता है, जैसे कि हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना। लेकिन विकास जो होता है, विकास ग्रोथ के बिना भी चल सकता है। जैसे किसी इंसान, जैसा अभी मैंने बताया कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है उसमें नई नई चीज़ें हर दिन वो सीखता है और अपने डेली यूज़ में लाता है, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पे, स्वरूप। स्वरूप आंतरिक यानी कि इंटरनल एवं बाय एक्सटर्नल दोनों होता है। डेवलपमेंट क्या है, वो दोनों होता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इसे डायरेक्टली मापा नहीं जा सकता है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ग्रोथ को डायरेक्टली हम लोग माप सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को डायरेक्टली मापा नहीं जा सकता है। आगे देखिए, ये हो गया, हम लोग पढ़े डेवलपमेंट के बारे में। आई होप आप लोग को डेवलपमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है मैंने काफ़ी सरल भाषा में देने की कोशिश की है, वो आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम लोग विकास के आयाम। विकास के आयाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, विकास के आयाम, इसे इंग्लिश में कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, आप लोग नोट करते चलें ताकि आप लोग का एक प्रॉपर नोट्स भी बन जाए और लास्ट टाइम में रिवीजन करने के पर्पज से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये सारी चीज़ें। सबसे पहला जो होता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट बोले तो फिजिकल डेवलपमेंट जो हमारे शरीर से जुड़ा है, कॉग्निटिव जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा है, मानसिक से, और सामाजिक संगे संवेगात्मक विकास यानी कि सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, सभी ये जो तीनों आप लोग आयाम देख रहे हैं विकास के, ये तीनों एक दूसरे से निर्भर, परस्पर जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये जो शारीरिक है, ठीक है, उसके बाद ये मैं मानसिक का बना रही हूँ। ओके, और थर्ड जो है सामाजिक, सोशल इमोशनल, ये तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। ठीक है,
आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में, इसके लिए मैं बता दूं कि जो शारीरिक विकास जो होता है, ठीक है, शारीरिक विकास जैसे फिजिकल चेंज, बॉडी में चेंज कुछ होता है बच्चों का। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर जब वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, तो उसका ऐसा नहीं सिर्फ शरीर ही बढ़ रहा होता है, या फिर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होगा, सोशल इमोशनल, ये तीनों एक दूसरे से परस्पर जुड़ा, एक सभी क्रियाएं एक साथ हो रही होती है, ठीक है। डेवलपमेंट में ये तीनों क्रियाएं जो है एक साथ हो रही होती है, और तीनों इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। एग्जाम और विषय इसमें पक्का डेवलपमेंट के चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाऊं, तो शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में इसमें आ जाएगा बॉडी का बढ़ना, हाइट वेट फिजिकल मतलब क्या हो गया शारीरिक विकास, उसमें ये हो जाएगा। मानसिक डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं, तो सोचने और समझने की शक्ति का बढ़ना, जैसे हम लोग माइंड से क्या करते हैं, सोचते तो ही हैं, उसी का बढ़ना, ठीक है। और थर्ड जो आ गया सामाजिक संवेगात्मक विकास, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इमोशनल फीलिंग को हम लोग जाहिर करते हैं। फीलिंग जैसे कभी हम लोग कभी गुस्सा मूड में रहते हैं, कभी खुशी के मूड में रहते हैं, कभी रोना आता है। ऐसा नहीं है ना कि ये हमेशा चलते रहता है, ठीक है, ये कुछ समय के लिए होता है। तो ये तीन आज आई होप अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। ये तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा जो जो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। आगे देखिए, मैं कुछ नोट्स के रूप में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से, इसे आप लोग इग्नोर ना करें। देखिए, सामाजिक विकास, सामाजिक फैमिली, दोस्त, स्कूल, आस पड़ोस के द्वारा। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाए कि सामाजिक विकास में किन किन चीज़ों का रोल आता है, आपके पास ऑप्शन रहेगा कुछ नीचे दिए हुए। तो सबसे पहले क्या हम लोग को ध्यान में रखना है, सामाजिक विकास जो होता है, सबसे पहले विकास क्या, बच्चे का जो विकास होता है वो कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले बच्चे का विकास अपने फैमिली से शुरू होता है, घर परिवार से शुरू होता है, फिर बच्चा स्कूल जाता है ना। डायरेक्ट वो स्कूल तो नहीं जाता है, तो इसमें हो जाएगा फैमिली, दोस्त, स्कूल, आस पड़ोस के दौरान। सामाजिक विकास बच्चों का यहाँ से होता है। इमोशनल डेवलपमेंट आने की संवेगात्मक विकास का बात करें, तो अपने इमोशन पर काबू पाना ही संवेगात्मक विकास। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है वो हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। कभी कोई इंसान गुस्सा होता है, कभी कोई इंसान बहुत खुश होता है। जब वो गुस्सा रहेगा तो वो हंसेगा नहीं ना, स्माइल नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि जब वो गुस्सा रहेगा तब स्माइल करेगा और जब स्माइल करेगा तब रोएगा, ऐसा नहीं। इसलिए कुछ अपना इमोशंस होते हैं जो वो अपने पे डिपेंड करता है, वो कंट्रोल का, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू रोते रहेगा या हंसते रहेगा, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ती हूँ मैं। आगे स्लाइड में क्या है देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे कई बार क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन पूछा गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जेटेट का वैसे तो ज़्यादा एग्ज़ाम लिया नहीं गया है, तो उसका PYQ 2 बार एग्ज़ाम लिया गया है। बाकी और जो CTET का एग्ज़ाम होता है प्रत्येक ईयर, उसमें से पूछना मस्ट ही मस्ट है। तो कहाँ से एक क्वेश्चन देगा, वहीं से क्वेश्चन देना चाहिए, ठीक है। मेटा कॉग्निशन से एकदम एक एक मार्क्स आपका फिक्स है, यहाँ से आना ही आना क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। मेटा कॉग्निशन यानी कि अधिसंज्ञान या प्रसंज्ञान, इसको हिंदी में कहते हैं अधिसंज्ञान या प्रसंज्ञान। जैसे कि आप लोग यहाँ ही देख रहे होंगे कि मेटा, इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे होंगे आप लोग, तो मेटा प्लस कॉग्निशन, ठीक है। यहाँ यहीं से मुझे पता चल रहा है ये अधिसंज्ञान या प्रासंज्ञान ये क्या होता है। मेटा संज्ञान जैसे आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, सोच में भी सोचना, ये कहलाता है मेटा कॉग्निशन, ओके। कोई बच्चा जीनियस होता है जो सोच रहा है उसके बाद भी कुछ सोच रहा है, ठीक है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, इसे ही कहते हैं हम लोग मेटा कॉग्निशन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अपनी सोच पर सोचना ही मेटा कॉग्निशन कहलाता है। दूसरा, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित होता है।
और ये क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित होता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं, ठीक है, कोई भी समस्या का हल तुरंत ही खोज लेते हैं। ये हो गया मेटाकॉग्निशन आपका। मेटाकॉग्निशन जो है वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। आप लोग सीडीपी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिससे आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के थ्रू टैकल कर लोगे। ये मैं एग्ज़ाम की लास्ट में बताऊंगी। अभी तो मैं आप लोगों को प्रॉपर थ्योरी क्लास प्रोवाइड करा रही हूँ, और वो भी बिना कोई पैसा के, फ्री में आउट। और इसमें आप लोग अगर अच्छे से इस थ्योरी क्लास को कर लेते हैं तो आप लोग 30 जरूर जेटेट में स्कोर कर पाएंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इमोशन, संवेग। मैं आप लोगों को भी बताई कि संवेग क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए एंगर, गुस्सा, लव, प्रसन्न, आश्चर्य, ये सारे जो है हमारे इमोशंस हैं। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। व्यवहार में परिवर्तन लाता है, क्या करता है इमोशन, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। हाँ, अभी तो मैं बताइए आप लोगों की, जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है और अचानक से, ऐसा नहीं कि वो रोते रहेगा कंटिन्यू, अचानक से फिर कुछ ऐसा मोमेंट है जैसे हंसी आ गया उसे, तो ये क्या होगा, हमारे बिहेवियर में ये ना चेंज हो रहा है, ठीक है। वही चीज़ को इसमें बताया गया है। सेकेंड है जन्मजात, इनेट होना होते हैं, ठीक है। जन्मजात होता है ये चीज़, ऐसा नहीं है कि एक छोटा बच्चा है जो अभी जन्म लिया उसके अंदर ये शामिल नहीं है, वो हंसता नहीं है, रोता नहीं, वो भी करता है, लेकिन बशर्ते वो बोल नहीं पाता बोले, लेकिन वो अपने माध्यम से ये सारी चीज़ों को करता है, ठीक है। अस्थाई टेम्प्रोरी होता है, हाँ बिल्कुल टेम्प्रोरी होता है, क्योंकि अस्थाई अगर रहेगा तो कोई इंसान अगर रो रहा है तो वो रोते रह जाएगा, कोई हंस रहा है तो हंसते रह जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होता है, टेम्प्रोरी ही होता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्या टॉपिक क्लियर नहीं है, फिर मैं बताऊंगी। आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, वहाँ तक तो बात हम लोग किए कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के आयाम क्या है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये आ गया है, मैं आप लोगों को बताइए ना कि जितना पेड क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा होगा उससे कई गुना ज़्यादा मैं आप लोगों को अपने नोट्स के थ्रू मैं हर एक चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी, बशर्ते आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। आप लोग कंटिन्यू मेरे क्लास में जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए। मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए एक टॉपिक इसमें बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे आप लोगों को फ्री कंटेंट कहीं भी नहीं मिल सकता यूट्यूब पे, जो मैं प्रोवाइड करा रही हूँ आप लोगों के लिए सीडीपी के लिए। और कुछ दिन आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखिए आप लोगों को सीडीपी लगेगा कि एकदम ये हलवा है, सीडीपी का क्वेश्चन ही आपको इतने ईजी लगने लगेंगे। अब बस कुछ दिन तक मेरे साथ बनी रहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मैं डिस्कस करती हूँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देख पा रहे होंगे आप लोग, एलिजाबेथ हरलोग का वर्गीकरण, ठीक है। हरलोग ने विकास के 4 परिवर्तन बताए। ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स के तहत एक एक चीज़ को बारीकी से समझाई हूँ, जिसे आप लोग नोट करते चले। हर लोग ने विकास के 4 परिवर्तन बताए। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हर लोग ने विकास के 4 कितने परिवर्तन बताए, तो आपके ऑप्शन में रहेगा 4, 8, 3 वगैरह, तो आप लोगों को 4 टिक करना है, ठीक है। तो आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते चलना है। अगर ये छोटी चीज़ें आपके ध्यान में रहेंगी तभी आप लोग बता पाओगे ये सारी चीज़ों को, ओके। देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट, इनके द्वारा क्या बताया गया है। स्टेप नंबर फर्स्ट में ये जो आकार में परिवर्तन, क्या बताया गया, आकार में परिवर्तन यानी कि चेंज इन साइज, मतलब ये साइज के बारे में कि आकार में परिवर्तन आता है, ठीक है। विकास के कारण आकार में परिवर्तन आता है। सेकेंड जो बताया है अनुपात में परिवर्तन, अनुपात यानी कि चेंज इन प्रोपोर्शन, ठीक है। थर्ड इन्होंने बताया है पुराने लक्षणों में कमी है लोग, ठीक है, लक्षण में कमी हो सकती है, लोग हो सकती है, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्डर। और फोर्थ इन्होंने बताया है
नए लक्षणों का आना, एक्विजिशन ऑफ न्यू ट्रेट्स, पुराने लक्षणों की कमी और नए लक्षणों का आना। ये 4 स्टेप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, आप लोगों को इसको याद करना ही करना है और इसे नोट करके रख लें। ये आगे देखते हैं। आगे जो है विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ डेवलपमेंट, ये PYQ जो कीवर्ड्स लिखा हुआ है, PYQ में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछा गया है इसलिए ऐसा लिखा है। इसमें से विकास की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। विकास की प्रकृति क्या है, देखिए ये विकास की प्रकृति परिणात्मक प्लस गुणात्मक है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश भी लिखा हुआ है तो आप लोग इंग्लिश भी नोट करें, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी नोट। थ्योरी पे ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसे आप बाइलिंगुअल पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड हिंदी वाले जो होते हैं वो काफ़ी वास्ट होते हैं जो हम लोगों को समझ में नहीं आता है, और इंग्लिश जो होता है वो मुझे इजीली समझ में आ जाता है हम लोगों को। इसलिए अगर क्वेश्चन हॉल में भी आप लोग अगर दोनों लैंग्वेज का पकड़ो तो इजीली क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में हम लोग एक तो प्रेशर में रहते हैं, ऊपर से कुछ हिंदी लैंग्वेज जो है वो समझ नहीं आता है, क्वेश्चन आता है बट लैंग्वेज ही नहीं समझ आता, तो अगर इंग्लिश को देख के हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए, विकास की प्रकृति क्या क्या है, परिणात्मक प्लस गुणात्मक, दूसरा बहुदिशात्मक मल्टी डायरेक्शनल होता है, ये सब बताया मैंने आप लोगों को। प्लास्टिक डायनेमिक संशोधन योग लचीला होता है, हाँ हम लोग अपने व्यवहार में चेंज कर सकते हैं, प्लास्टिक डायनेमिक होता है, ठीक है, इसलिए वो लचीला होता है। संचय बढ़ना या जुड़ना क्यूमुलेटिव होता है। संवर्धन प्लस इसमें कमी प्लस संवर्धन प्रमोशन प्लस लॉस दोनों बोथ इंक्लूडेड होता है। और सेंसिटिव पीरियड अपरिवर्तनीय नुकसान को भूला नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें थी हमारी नेचर ऑफ डेवलपमेंट की, कुछ पॉइंट यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नीचे जो मैंने स्टार मार्क करके लिखा है, विकास का संबंध कार्यात्मक पक्ष फंक्शनल साइड से, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बन सकता है कि विकास का संबंध किससे है, तो फंक्शनल साइड से होता है, विकास का संबंध फंक्शनल साइड से होता है, ठीक है। मोटर स्किल गति कौशल से एक क्वेश्चन आप लोगों का आना तय है, ठीक है। ग्रोस मोटर और फाइन मोटर, इससे क्वेश्चन मोस्ट आना ही आना है, तो इसे आप लोग अच्छे से एकदम समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, ग्रोस मोटर यानी कि ग्रोस मतलब आप लोग समझ पा रहे हो, फाइन मतलब क्या आता है सूक्ष्म छोटा छोटा चीज, तो ये हमारे हैंड है, हैंड जो है वो फिंगर जो हमारे हो गए हैं वो फाइन मोटर स्किल हो गए, ठीक है। और ग्रोस यानी कि अथूल स्थूल गति कौशल, और ये बीच वाला जो पोर्शन हो गया इसे हम लोग स्थूल कह सकते हैं, हमारी मसल्स जिसमें मतलब बोल सकते हैं कि हमें ज़्यादा जिससे पूरे बॉडी का एक्टिविटीज़ होता है वो ग्रोस मोटर स्किल, और फाइन मोटर स्किल जिसमें कम मसल का उपयोग होता है वो हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं, जैसे हम लोग पेन से लिखते हैं, ये सारी चीज़ें। तो गति कौशल जो ग्रोस मोटर टू फाइन मोटर तक मतलब जाती है, ग्रोस टू फाइन की ओर जाती है, ठीक है। या ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल को मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ, इसे समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है ज़्यादा मसल फिजिकल एक्टिविटी का उपयोग होता है, इसमें ज़्यादा मसल का उपयोग होता है वो ग्रोस मोटर स्किल कहलाता है, जिसमें फिजिकल एक्टिव का उपयोग ज़्यादा होता है, जैसे दौड़ना स्विमिंग करना, मतलब पूरा फिजिकल टोटल एक्टिविटी होता है, ये हो गया ग्रोस मोटर स्किल। जैसे आप लोग ये चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये रनिंग कर रहा है, तो यहाँ पे इसका पूरा संपूर्ण बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, ये हो गया ग्रोस मोटर स्किल। एंड सेकेंड तरफ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ कम मसल का उपयोग हो रहा है, ये हो गया फाइन मोटर स्किल। सिंपल और सरल भाषा में आप लोग इसे इस तरह समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखना, पेपर कटिंग, जैसे लिख रहे हैं तो हम लोग छोटा फाइन मोटर स्किल का यूज़ करते हैं, पेपर कटिंग करते हैं वगैरह वगैरह, तो फाइन मोटर स्किल यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसलिए प्रॉपर तरीके से ही आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो आज का सेशन आगे क्या है, आगे और भी बहुत कुछ दिया गया है जो मैं कल आप लोगों को बताऊंगी। विकास के सिद्धांत आज तक यहीं पे एंड करते हैं सेशन को, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और आप लोग मेरे साथ बने रहिए चैनल के साथ, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स नोटिस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।